नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जलगांव से स्वाति वाकेकर को बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए में सीट शेयरिंग पर घमासान। अलग चुनाव लड़ सकती है समाजवादी पार्टी का। 5 सीटें नहीं दी तो 25 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बरगढ़ कामयाबी। दिल्ली पुलिस ने अनु धनखड़ को भारत नेपाल बॉर्डर के पास से किया गिरफ्तार। हत्याकांड के बाद से फरार थी डॉन अनु धनखड़। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान कथित हमला। विकासपुरी में पदयात्रा निकालते वक्त कुछ युवकों ने की हमले की कोशिश। आपने बीजेपी पर लगाया हमला कराने का आरोप। इजराइल ने ईरान में करीब 19 जगहों पर किया हमला। राजधानी तेहरान के पास मिलिट्री को किया हिट। झारखंड बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष किया गया नियुक्त। जेपी नड्डा ने नया कार्यकारी अध्यक्ष किया नियुक्त। बीजेपी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की सूची। तमाम दिग्गज नेताओं का नाम शामिल। पंजाब में किसानों का हल्ला बोल जारी। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का सरकार पर निशाना। कहा, किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही प्रदेश सरकार। उचित दाम नहीं मिलने से प्रदेश के किसान परेशान। छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह शामिल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सीएम भी रहेंगे मौजूद। गुलमर्ग आतंकी हमले में आरोपियों की तलाश में जारी। 24 अक्टूबर को आतंकियों ने किया हमला। आतंकी हमले में 2 जवान थे शहीद। हमले में 2 लोगों की हुई थी मौत। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों को दिया बड़ा झटका। सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में खाली चल रहे पदों को किया निरस्त। मामले में 7 सस्पेंड। पंजाब पुलिस के 2 डीएसपी से लेकर हेड कांस्टेबल शामिल। ड्यूटी में लापरवाही पर कार्रवाई। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान कथित हमला। विकासपुरी में पदयात्रा निकालते वक्त कुछ युवकों ने की हमले की कोशिश। आपने बीजेपी पर लगाया हमला कराने का आरोप। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, दिल्ली वालों की जनता केजरीवाल जी से प्यार करती है। अगर केजरीवाल को कुछ भी हुआ तो दिल्ली की जनता बीजेपी को छोड़ेगी नहीं। उन पर जब भी हमला हुआ है उसके पीछे बीजेपी के लोग ही शामिल होते हैं।
वीरेंद्र सचदेवा ने हमला कहा, केजरीवाल पर कहीं कोई हमला नहीं हुआ। केजरीवाल को खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और सभी 58 विधायकों के भी टिकट काटने होंगे। दिल्ली में तेज हवा से राहत, 4 दिन बाद 300 से नीचे आया AQI। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा यह कांग्रेस का सिस्टम होता है। मैं भी कांग्रेस में था। ये माना जाता है कि 20% टिकट वे पैसे में बेच देते हैं और उसी पैसे से वे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर अजय राय का पलटवार, कहा हेमंता बिस्वा शर्मा जब इतने दिनों तक कांग्रेस में थे तब उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं जो कुछ बीजेपी में हो रहा है वो बातें वही कह रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15वें आरोपी सुजीत कुमार से हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ठाकरे, कहा बिल्कुल जीतेंगे। ये चुनाव वो महाराष्ट्र प्रेमी महाराष्ट्र विरोधी के बीच लड़ाई है। पिछले 2 साल में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने महाराष्ट्र को लूटा है, वो लूट रुकने के लिए है। एमपी में अप्रैल तक चल सकते हैं तबादले, नई तबादला नीति अप्रैल में आने पर सहमति। नई तबादला नीति के बाद ही होंगे ट्रांसफर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोकी ट्रांसफर पॉलिसी, मिड सेशन में कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस ने उड़ीसा के राज्यपाल पर लगाया चुनावी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार का बड़ा बयान, कहा उड़ीसा के राज्यपाल बूथों पर पैसे बांट रहे हैं। उड़ीसा में 10 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़ते हैं, वहां ऐसी हालत है, लेकिन रघुवर दास अपनी बहू के चुनाव के पैसे बांटने में व्यस्त हैं। वाशिंगटन डीसी में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा निवेश फर्मों और बैंकों को भारत आने से कोई नहीं रोक सकता। हमने अपने व्यवस्था में अच्छी तरह से नियंत्रित किया और विनियमित भी किया है। कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस ने अनु धनखड़ को भारत नेपाल बॉर्डर के पास से किया गिरफ्तार। हत्याकांड के बाद से फरार थी डॉन अनु धनखड़। चक्रवाती तूफान दाना पड़ा कमजोर, अगले 12 घंटे में हो जाएगा खत्म। तमिलनाडु में भारी बारिश, मदुरै जिले में लगातार भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप के कार्यक्रम में हुए शामिल। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मान। गोरखपुर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन दौरान लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। संभल में अखिलेश के करीबी सपा नेता पर बिजली विभाग में कराया सपा कार्यालय में 12 साल हो रही थी बिजली चोरी। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने जारी किया वीडियो, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर योजनाओं के नाम पर दस्तावेज जमा करने के आरोप। लोगों से अपने दस्तावेज न जमा करने की अपील की, कहा किसी को भी अपने कागज न दें। हरदोई में कंटेनर में अचानक लगी भीषण आग, चालक परिचालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली खोया की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 क्विंटल से ज्यादा नकली खोया बरामद, 6 से ज्यादा हिरासत में पुलिस कार्रवाई में जुटी। बलिया में खाद्य सुरक्षा की मंडलीय टीम ने की छापेमारी, 41 बोरी नकली बेसन किया सीज, खोया कराया नष्ट। हाथरस में पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने नकली अमूल घी बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी, निकाली घी और ब्रांडेड कंपनी के लेबल किए बरामद। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई से मचा हड़कंप। निलंबित वरिष्ठ शाखा प्रबंधक का 10 करोड़ का होटल कुर्क, इटावा जिला सहकारी बैंक में 25 करोड़ के गबन का आरोप, डीएम के आदेश पर कार्रवाई।
सरकारी इटावा जिला सहकारी बैंक में 25 करोड़ की गबन का आरोप, डीएम के आदेश पर कार्रवाई। गोंडा में एक ही गांव के रहने युवकों का मिला शव मिलने से मचा हड़कंप। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में चलाया गया ऑपरेशन प्रहार, नशे की कारोबारी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 75 लोगों की गिरफ्तारी, 64 किलो गांजा, स्मैक, ई सिगरेट बरामद। अमेठी में मामूली बात को लेकर दो दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मांड से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने की शिकायत, अवैध ओवरलोड गिट्टी सप्लाई को तत्काल बंद करने की शिकायत की गई। अपने पैतृक गांव बुलंदशहर के बटौना पहुंचा बीएसएफ के जवान का पार्थिव शरीर। कल ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुआ था। अहमदपुर टोल प्लाजा पर पकड़ी गई अवैध चरस, यूपीएसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। लगभग 60 लाख रुपए कीमत के चरस गिरफ्तार, एक तस्कर गिरफ्तार। आगरा पुलिस और आबकारी निरीक्षक ने टीम के साथ शराब की दुकानों का किया निरीक्षण। शराब की दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर, सीसीटीवी और कैनिंग और नकली शराब न बेचने की दी चेतावनी। आगरा में जीएसटी विभाग की ग्राहकों को जागरूक करने की नई पहल। आपकी खरीदारी का बिल आपको जिताएगा इनाम। त्योहारों पर जीएसटी चोरी रोकने से लेकर विभाग ने डाला ये नया ऑफर। फिरोजाबाद में धारदार हथियार से हमला कर बदमाशों ने वृद्ध को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर। बहन की हुई दर्दनाक मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कानपुर देहात में धुआं उगल रही चिमनियां, आबो हवा में घुल रहा जहर, बीमारियों और एलर्जी का शिकार हो रहे लोग। बुलंदशहर मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। मौके से 735 किलो मिलावटी पनीर बरामद। केमिकल युक्त 4000 लीटर दूध कराया नष्ट। सिकंदराबाद पुलिस ने लाखों रुपए कीमत के अवैध पटाखे किए बरामद। 4 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर हुआ हादसा, सड़क पर पलटी कार का अचानक टायर फटने से 2 छात्र बाल बाल बचे। मुजफ्फरनगर में छात्र की मौत का सफर तय करने को मजबूर। ई रिक्शा की छत पर बैठकर कर रहे अनदेखे पुलिस मौत। उन्नाव में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट से मचा हड़कंप। बैंक जा रहे किसान के साथ हुई लूट, जांच में जुटी पुलिस।
बुलंदशहर में टेम्पो पलटने से 11 लोग हुए घायल, टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में सोसाइटी में कुत्ता घुमाने को लेकर हुआ विवाद, बुजुर्ग दंपति और 2 लड़कियों के बीच कहासुनी, विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में सगे भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष, भाई ने भाई को मारी गोली, गोली लगने से व्यक्ति की हुई मौत, अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। त्योहारों को लेकर धामी सरकार अलर्ट, सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग, मिलावटखोरों पर सख्त एक्शन के निर्देश। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बड़ी बैठक आज, दावेदारों के नाम का पैनल होगा तय, सोमवार को घोषित हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार। उत्तरकाशी में हुए बवाल के बाद 200 लोगों पर एफआईआर, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात, मस्जिद के विरोध में हुआ था ये बवाल। हरिद्वार जेल से फरार एक कैदी गिरफ्तार, हरियाणा के जोगाधारी के में भेष बदलकर रह रहा था आरोपी, दूसरा कैदी पंकज भी फरार। उपचुनाव के लिए बीजेपी कल घोषित करेगी प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर कल तक होगी साफ, 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नामांकन पर होगा फैसला। उत्तराखंड में आपको झटका, पूर्व नेता ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का साथ, नरेश शर्मा के लिए अब बेगारी हुई आम आदमी पार्टी, आप से नरेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। मंगलौर के ठसका गांव में डेंगू का प्रकोप, 24 मरीजों में डेंगू की पुष्टि, पीड़ितों के लिए गए सैंपल्स। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान, मिठाइयों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी, अपर सचिव स्वास्थ्य ने किया दौरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक, मिलावटखोरों पर सख्त एक्शन के निर्देश। हरिद्वार में त्योहारों को लेकर यातायात प्लान लागू, 29 से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू होंगे प्लान, तिराहे चौराहे पर पुलिस फोर्स की तैनाती। रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू, ऊर्जा निगम द्वारा लगाया जा रहा ये मीटर, स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जाएंगे, उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली खपत की जानकारी। काशीपुर में मकान बेचने के नाम पर लाखों की ठगी, कई महिलाओं को बनाया गया निशाना, शिकायतकर्ता ने दर्ज कराया एफआईआर। हरिद्वार में सेल्फी लेने के दौरान महिला के साथ हुआ बड़ा हादसा, करीब 70 फीट नीचे पहाड़ी से गिरी महिला गंभीर रूप से हुई घायल, महिला को सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। काशीपुर में पुलिस से बेखौफ चोर, स्कूल प्रबंधक के घर चोरी, नकदी और जेवरात लेकर चोर फरार, रिश्तेदारी में गया था परिवार। हरिद्वार में स्वच्छता अभियान का आयोजन, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में अभियान, गंगा सफाई अभियान में जुटे बीजेपी नेता। काशीपुर में आतिशबाजी को लेकर सरकार चिंतित, प्रियंका अग्रवाल की लोगों से अपील, कहा सावधानीपूर्वक करें आतिशबाजी। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 80 लीटर कच्ची शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, कई फरार। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 231 रुपए गिरकर 78,015 पर आया, चांदी 1693 सस्ती होकर 95,800 प्रति किलो बिक रही। इंडिगो को दूसरी तिमाही में 987 करोड़ का नुकसान, पिछले साल जुलाई सितंबर में 189 करोड़ मुनाफा था, रेवेन्यू 13.55% बढ़ा, एक साल में 80% चढ़ा शेयर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, अभिमन्यु, हर्षित और नीतीश को मौका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम का भी ऐलान। इमर्जिंग एशिया कप 2024, भारत सेमीफाइनल हारकर बाहर, अफगानिस्तान ने 20 रन से हराया, श्रीलंका से फाइनल खेलेगी अफगानिस्तान की टीम। गेवनर की कप्तानी पर लगा लाइफ टाइम बैन हटा, 2018 में बॉल टैंपरिंग के दोषी पाए गए थे, सिडनी थंडर्स की कप्तानी कर सकेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी की खबर पर भड़की आलिया, कहा मैं पैरालाइज्ड हूं, क्या ये मजाक चल रहा है, लोग इस कचरे पर यकीन कर रहे हैं।
दिवालिया हो गए थे कपिल शर्मा। 2 फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद डिप्रेशन में थे। बोले पत्नी ने बाहर आने में मदद की। अपार शक्ति खुराना पिता ने बल्ले से मारा था। क्रिकेट कोच का किया था अनादर। बोले अब किसी टीचर का अपमान नहीं करता। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर लागू करने की अपील की थी। विक्रांत मैसी की फिल्म दशावतार की रिपोर्ट का टीजर रिलीज। 2002 गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म। 15 नवंबर को रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन और चाचा पवन कल्याण में आई दरार। पुष्पा 2 के मेकर्स बोले चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं, परिवार में सब ठीक। शाहरुख खान के फैन हुआ करते थे कार्तिक आर्यन। पहली बार मुंबई आए तो एक झलक के लिए मन्नत के बाहर भीड़ में खड़े रहे थे। चक दे इंडिया को लेकर बोले अनु कपूर। कहा यह फिल्म एक हिंदू कोच पर आधारित है। मेकर्स ने जानबूझकर एक मुस्लिम को अच्छा दिखाया। काजोल बोली लोग डीडीएलजे से आज भी कनेक्टेड हैं। ये फिल्म हर साल रिकॉर्ड बनाती है। लगा नहीं था इतनी बड़ी हिट होगी। एक्टर विक्रम कपाड़िया बोले यशराज और धर्मा घमंडी दोनों बैनर ब्रेक देते हैं पर इज्जत नहीं। इसी ईगो से परेशान है कई एक्टर्स। रणबीर कपूर ने पैपराजी को दिया धक्का। हुए ट्रोल। नेटिजन्स बोले शर्मानी चाहिए। ईरान में करीब 19 जगहों पर किया हमला। राजधानी तेहरान के पास मिलिट्री टारगेट्स को किया हिट। इजराइल ने अमेरिका को दी हमले की जानकारी। साफ चुकता करने का दावा। ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम। आईडीएफ ने हमले पर जारी किया बयान। कहा हमारा मिशन पूरी तरह सफल। ईरान हमले करना बंद करे। सऊदी अरब के हमले की निंदा की। कहा ईरान पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। मैकडॉनल्ड के शेयर्स पर असर। संक्रमण के कारण यूएस के कई फूड चेन में प्याज का इस्तेमाल बंद। जेलेंस्की का दावा जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक। इसी हफ्ते होगी तैनाती। पश्चिमी देश बोले इससे जंग भड़केगी। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।